हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत पामीर का पठार को कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पंचवटी स्थान किस नदी के तट पर स्थित है? पंचवटी स्थान गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसमें लंबाई के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए गंगा नदी के बारे में लंबाई के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों, जबकि गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों। नर्मदा नदी की लंबाई के बारे में जान लेते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है दोस्तों, जबकि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है दोस्तों। इस लंबाई के बारे में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत धूप है दोस्तों, जबकि दूध में विटामिन ए, दूध में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तीनों पाया जाता है दोस्तों, जबकि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। ये विटामिन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह बना होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह बना होता है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र का चिन्ह बना होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यह दिवस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी?
पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी दोस्तों। यह राजस्थान में नागौर जिले से लागू किया गया था दोस्तों। यह राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था दोस्तों। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। यह सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी दोस्तों। मदर टेरेसा। इसको 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। शांति के क्षेत्र में, यानी कि शांति पुरस्कार मिला था दोस्तों इसको। शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा थी दोस्तों। इसे फर्स्ट भारतीय महिला थी मदर टेरेसा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। बंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मध्य पट्टी में कौन सा रंग होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य पट्टी में श्वेत रंग होता है दोस्तों। श्वेत रंग यानी शांति और श्वेत रंग में शांति और सत्य का प्रतीक है दोस्तों। श्वेत रंग शांति और सत्य का प्रतीक है दोस्तों। जबकि केसरिया रंग दोस्तों ऊपरी भाग में रहता है दोस्तों। ऊपरी भाग में केसरिया रंग रहता है दोस्तों। यह शक्ति और केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है दोस्तों। केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। जबकि हरा रंग सबसे निचली हिस्से में रहता है दोस्तों। सबसे नीचे वाले हिस्से में रहता है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज में नीचे में रहता है दोस्तों हरा रंग। यह भूमि की उर्वरता वृद्धि का प्रतीक है दोस्तों। यह भूमि की उर्वरता वृद्धि का प्रतीक है दोस्तों। यह भूमि की उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों रिकेटिस। विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। जबकि स्कर्विक विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। जबकि वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों। जबकि एनीमिया विटामिन B12 या विटामिन 9 की कमी से होता है दोस्तों। यह सभी बार विटामिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चंबल नदी किस राज्य में बहती है? चंबल नदी मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश
से भी बहती है दोस्तों। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या दोस्तों 395 थे मुख्य रूप से। इसमें 22 भाग, मूल रूप से 22 भाग और 8 अनुसूची थे दोस्तों। मुख्य रूप से 22 भाग और 8 अनुसूची थे। अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो 22 भाग और 8 अनुसूची भी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, या गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।